जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का अल्फा ओमेगा क्विज हब में यीशु के पवित्र नाम में दिल से स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और प्रभु के वचन में आनंद पाएंगे। अगर आप बाइबल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आप बाइबल में मास्टर बन जाओगे। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। 1. अब्राहम और लूत एक साथ क्यों नहीं रह सके? ए. क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा था। बी. परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग देशों में रहने के लिए बोला था। सी. उनके पास बहुत धन था। डी. क्योंकि अब्राहम उसे जलने लगा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. उनके पास बहुत धन था। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। उत्पत्ति 13:2-5-6। 2. बाइबल के अनुसार किस व्यक्ति के जन्म के समय से मनुष्यों ने यहोवा के नाम से प्रार्थना करना आरंभ किया? ए. आदम, बी. शेत, सी. एनोश, डी. नूह। और अब इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. एनोश। शेत के पुत्र का नाम एनोश रखा गया। उसी समय से लोगों ने यहोवा के नाम से प्रार्थना करना आरंभ किया। उत्पत्ति 4:26 में 3. जब याकूब अपने भाई एसाव से भेंट करने को आया, तब उसने एसाव के मुख की उपमा किससे दी? ए. स्वर्गदूत के मुख से, बी. राजा के मुख से, सी. परमेश्वर के मुख से, डी. अपने पिता इसहाक के मुख से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. परमेश्वर के मुख से। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। उत्पत्ति 33:10 में। 4. याकूब ने अपने ससुर लाबान की कुल कितने वर्षों तक सेवा की? ए. 7 वर्ष, बी. 14 वर्ष, सी. 20 वर्ष, डी. 40 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. 20 वर्ष। मैंने तेरे घर में 20 वर्ष बिताए, 14 वर्ष तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ों के लिए सेवा की। उत्पत्ति 31:41। 5. जब 3 पुरुष अब्राहम के तंबू के पास आए तो उसने उन्हें क्या खिलाया? ए. केवल रोटी, बी. रोटी, दही और बछड़े का मांस, सी. दाखस और खजूर, डी. जल और शहद। ध्यान से सुनिए, सही जवाब है बी. रोटी, दही और बछड़े का मांस। और उसने दही, दूध और उस बछड़े का मांस जो उसने तैयार किया था उनके सामने रखा। उत्पत्ति 18:8 में। 6. याकूब को जब स्वप्न में सीढ़ी दिखाई दी तब वो कहाँ था? ए. बेतल, बी. शेकेम, सी. लूज, डी. बेरशेबा। और अब इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. बेतल। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा। उत्पत्ति 28:1-8-19 में। 7. यूसुफ ने फिरौन के स्वप्न में कितने मोटे और कितने दुबले पशु देखे? ए. 5 और 5, बी. 7 और 7, सी. 10 और 10, डी. 12 और 12। तो दोस्तों, सही उत्तर है बी. 7 और 7। और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें, जो कुरूप और दुर्बल है, नदी से निकली और 7 दुबली गायें उन्हें निगल गईं,
उत्पत्ति 28 के 1-8-19 में। 8 उन पुरुषों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर क्यों ले गए? ए क्योंकि वे किसी सुरक्षित स्थान की खोज में थे। बी क्योंकि परमेश्वर उन पर दया करना चाहता था। सी क्योंकि वे नगर में स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। डी क्योंकि वे उन्हें दंड देने वाले थे। बाइबल के अनुसार सही उत्तर है बी क्योंकि परमेश्वर उन पर दया करना चाहता था। और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी, और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें, जो कुरूप और दुर्बल है, नदी से निकली और 7 दुबली गायें उन्हें निगल गईं। उत्पत्ति 28 के 18 और 19 में। 9 बाढ़ के बाद नूह का जहाज किस महीने और किस दिन अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया? ए पहले महीने के पहले दिन। बी 7वें महीने के 17वें दिन। सी 10वें महीने के पहले दिन। डी 12वें महीने के 28वें दिन। तो दोस्तों सही उत्तर बी 7वें महीने के 17वें दिन। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। उत्पत्ति 8:4। 10 मिस्र की कौन सी भूमि फिरौन की नहीं थी? ए यूसुफ की भूमि। बी मिस्र के प्रधानों की भूमि। सी नील नदी के किनारे की भूमि। डी याजकों की भूमि। और अब इस प्रश्न का सही उत्तर है डी याजकों की भूमि। पर याजकों की भूमि तो उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। उत्पत्ति 47 के 22 में। आपने पहले 10 प्रश्नों में कितने उत्तर सही दिए? दोस्तों अगर आपको कठिन प्रश्नों में मजा आ रहा है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्फा ओमेगा क्विज हब में बाइबल क्विज के और मजेदार सवालों के लिए आप अपने बाइबल क्विज चैनल को सपोर्ट जरूर करें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा।